बहुत समय पहले एक जंगल में एक सियार रहता था। बड़ा चालाक मगर बहुत चतुराई के साथ थोड़ा सा स्वार्थी भी। एक दिन वही सियार बकरे का मांस आराम से खा रहा था। तभी शेर सिंह आया। अरे यार, मैं थोड़ा पानी पीने के लिए क्या चला गया, तूने तो सारा बकरा ही खत्म कर दिया। अब क्या करे गुरुजी, भूख बहुत तेज लग रही थी, इसीलिए ज्यादा खा लिया। और वैसे भी गुरुजी, ये बकरा बहुत ही छोटा था, इससे हम दोनों का पेट नहीं भरता। देख चेले, मैं बहुत मेहनत से शिकार करता हूँ और मैं बुरा होने के कारण छोटा शिकारी कर पाता हूँ, उससे हम दोनों का पेट नहीं भरता। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मांस को छोड़कर फल और तरकारी खाना शुरू कर दो, जो तुम पहले खाते थे। पर गुरुजी, फल और तरकारी खाने से तो शरीर में ज्यादा ताकत नहीं आती और कमजोरी रहती है। मांस तो मुझको मजबूरी में खाना पड़ता है ताकि शरीर में ताकत आए और आंखों की रोशनी बढ़े। अरे तेरी ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो तू मेरे हिस्से का खाना भी अकेले ही खा जाता है? देख भाई, अब तू मेरे साथ नहीं रहेगा तो अपना कहीं और देख ले। देख लो गुरुजी, अगर आप मुझको अपने से अलग करोगे तो आप छोटा शिकार भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस छोटे शिकार को बहला फुसलाकर मैं ही लेकर आता हूँ आपके पास, तब आप उसको अपना शिकार बना पाते हो। अरे मूर्ख, तू भूल गया मैं एक शेर हूँ, और शेर कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, वो शिकार करना नहीं भूलता। अब एक चिंदी चोर चेला मुझको शिकार करना बताएगा। अगर तुझको ऐसा लगता है कि तेरे बगैर मैं भूखा मर जाऊंगा और मुझसे शिकार नहीं होगा, तो तू अभी के अभी ये जंगल छोड़कर चला जा। ठीक है गुरुजी, अगर आपको मैं बोझ लग रहा हूँ तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अगर आपको कभी मेरी याद आए तो आ जाना। मैं आपके पड़ोस के जंगल में जा रहा हूँ और आप देखना मैं अपनी बुद्धि से कैसे बैठा बैठा खाता हूँ और वहाँ के सभी जानवरों को अपनी सेवा में लगा लेता हूँ। उस जंगल में मेरी ऐसी सेवा होगी जैसे महाराज की होती है, आप देख लेना। कोई बात नहीं है, हम तुमको देख लेंगे कि तुम्हारी कैसे महाराज जैसी सेवा होती है। और शेर सिंह ने अपने चेले को भगा दिया। सियार दूसरे जंगल में आ गया। अरे यार, मैं गुरुजी से लड़ाई करके आ तो गया हूँ इस जंगल में, पर ऐसा क्या करूँ कि लोग मुझको बैठे बैठे खाना खिला दे। सियार को एक युक्ति सूझी और वो एक पेड़ के पास जाकर बैठ गया और उसने अपने पास खाली मटका रख लिया। अब यहीं पर बैठे बैठे मैं जानवरों को मूर्ख बनाऊंगा और मौका मिलने पर किसी कमजोर जानवर को अपना शिकार भी बना लूंगा। तभी वहाँ से एक हाथी गुजर रहा था। अरे ये कितना खराब जमाना आ गया है, अब तो भलाई का जमाना ही नहीं है। तभी आते हुए हाथी पर सियार की नजर पड़ी। अच्छा, तो उस हाथी को मूर्ख बनाता हूँ। और वैसे भी हाथियों में मोटी बुद्धि होती है इनको मूर्ख बनाना आसान भी है। और सियार ने आवाज देकर हाथी को अपने पास बुलाया। अरे ओ हाथी, जरा इधर तो आना, हमारे पास तुम्हारी हर समस्या का समाधान है। अरे आप कौन हो और हमारे जंगल में क्या कर रहे हैं, और आपके पास ये बर्तन जैसा क्या है? हाथी, मैं इस जंगल में जानवरों का दुख लेने आया हूँ और यहाँ के हर एक प्राणी को सुख देकर जाऊंगा। और ये बर्तन नहीं है, ये मेरा जादुई मटका है। इस मटका में सभी जानवरों के दुख को इकट्ठा कर रहा हूँ और जब ये मटका भर जाएगा तब मैं इस जंगल से चला जाऊंगा। पर गुरुजी, मेरी थोड़ी सी परेशानी है। कुछ मत बोल बच्चा, बाबा सब जानते हैं। हम परेशानी को बताने से पहले ही देख लेते हैं। हमको सब पता है। तुमने किसी के साथ भलाई की है और बदले में तुमको बुराई मिली है। तुम हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, बदले में तुमको बुराई ही मिलती है ठीक कहा ना मैंने? हाँ बाबा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप तो सच में सिद्ध पुरुष हो। हमारे तो भाग्य खुल गए जो आप हमारे जंगल में आए। बेटा, मैं हर किसी के जंगल में नहीं जाता, मैं उसी के जंगल में जाता हूँ जिसके जंगल में मौत तांडव करती है। क्या कहा बाबा? मौत तांडव करती है? हाँ बच्चा, तुम्हारे जंगल में घोर संकट आने वाला है। इस जंगल के जानवरों को संकट से बचाने के लिए ही तो मैं इस जंगल में आया हूँ।
और मैं इसी स्थान पर बैठे बैठे जंगल के सभी कष्ट को अपने मटके में इकट्ठा कर रहा हूं। और जब तक ये मटका भर नहीं जाता, मैं इस स्थान से खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए तुम जंगल के सभी जानवरों को भी ये बात बता दो कि इस जंगल पर मौत का तांडव होने वाला है और जानवर इधर उधर ना जाए। बता दूंगा बाबा जी, आप खड़े नहीं हो सकते। इसीलिए मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ और जानवरों को भी कहता हूँ कि वो आपके लिए भोजन लेकर आएं। और हाँ बच्चा, एक बात और ध्यान रहे, मैं तुमसे जो भोजन लूंगा वो भोजन नहीं होगा। वो भोजन के रूप में तुम्हारा दुख दर्द होगा, जिसे मैं खाकर तुमको दुख दर्द से आजाद करूंगा। इसीलिए जानवरों से कहना कि ज्यादा से ज्यादा भोजन लाए, ताकि मैं उनके दुख दर्द को बहुत जल्दी खत्म कर सकूं। ठीक है बाबा जी, मैं समझ गया। जो जितना खाना लाएगा उसका उतना ही दुख दर्द कम होगा और उतनी ही जल्दी आपका मटका भर जाएगा और आप हमारे जंगल के संकट को लेकर चले जाओगे। शीघ्र जाओ बच्चा, हमारे पास समय नहीं है। और हाथी बहुत जल्दी में जानवरों के पास गया। अरे भाई लोगों, तुमको पता है हमारे जंगल में एक बाबा आए हैं और वो कह रहे थे कि इस जंगल में मौत का तांडव होने वाला है। इसीलिए मैं इस जंगल में आया हूँ। और वो हर एक जंगल में नहीं जाते, वो केवल उस जंगल में जाते हैं जिसमें कुछ संकट आने वाला है। हाथी, ये तुम क्या कह रहे हो? कौन करेगा हमारे जंगल में मौत का तांडव? क्या वो बाबा सच में सिद्ध पुरुष लग रहे हैं या कोई ढोंगी है जो जानवरों को मूर्ख बनाने के लिए आया है? नहीं, ढोंगी नहीं है वो एक शुद्ध पुरुष है और उनके पास मटका है जिसमें वो हर एक जानवर के दुख दर्द को इकट्ठा कर रहे हैं। और जब तक वो मटका नहीं भर जाता, वो कहीं नहीं जाएंगे और ना ही तब तक अपने स्थान से खड़े हो सकते हैं। उन्होंने ये प्रण लिया है। जब तक जंगल का दुख खत्म नहीं हो जाता, तब तक बाबा जी बैठे ही रहेंगे। हमको तो उनके लिए भोजन का प्रबंध करना पड़ेगा। हाँ, हमको उनके लिए भोजन का प्रबंध करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा था, जो जितना ज्यादा भोजन लेगा उसका उतना ही दुख दर्द कम होगा और वो जीवन में सुख का आनंद मिलेगा। इसीलिए मैं तो बहुत सारा भोजन लेकर जाऊंगा। अरे तू ही क्यों रे? बहुत सारा भोजन तो मैं भी लेकर जाऊंगा। मुझे भी अपना दुख कम करना है। और अगले दिन हाथी ढोंगी सियार के लिए फल लेकर गया। ये लो बाबा, मैं तुम्हारे लिए थोड़े से फल लेकर आया हूँ। इनको खाकर तुम अपनी भूख शांत कर लो और अगर मेरे जीवन में कोई दुख हो तो उसको अपने मटके में भरकर अपने साथ ले जाओ। बच्चा, तू फल बहुत थोड़े लेकर आया है, इसीलिए तेरा थोड़ा दुख ही मैं इस मटके में डालूंगा और जिस दिन तू ज्यादा फल लेकर आएगा उस दिन मैं तेरा पूरा दुख अपने मटके में समेट लूंगा। अब तुम जाओ, बाबा को भोजन करना है। और हाथी वहां से चला गया। सियार ने बड़े आराम से वो फल खाए। हाथी पेड़ की छाव में बड़े आराम से सो रहा था। तभी उसको एक आवाज सुनाई दी। अरे हाथी, जाग जाओ, सोते ही रहोगे क्या? इतना क्यों सो रहे हो? जागो यार। अरे यार, अब मेरे सोने के ही दिन हैं। मैं कल फल लेकर गया था बाबा जी के पास और बाबा जी ने मेरे हिस्से का दुख अपने मटके में डाल लिया। अब मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है। अब मैं आराम से सोऊंगा और अपनी एक शानदार जिंदगी जीऊंगा। अच्छा, तो आज मैं जाता हूँ और फिर मैं भी तेरी तरह आराम से सोऊंगा। बाबा जी, मैं आपके लिए फल लेकर आया हूँ। आप एक खा लो और मेरे जीवन में जो दुख हो उसको अपने मटके में डाल लो। ठीक है बच्चा, मैं तेरे जीवन का 1/3 कष्ट अपने मटके में डाल लिया है और जब तू 3 बार और मेरे लिए फल लेकर आएगा तो तेरा सारा कष्ट मैं अपने मटके में डाल लूंगा। फिर तेरा जीवन आनंदमय हो जाएगा, पर तुझे कोई भी दुख दर्द नहीं होगा। जा, अब बाबा को भोजन करने दो। अरे यार, फल खाकर मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझको तो बकरे का मांस बहुत अच्छा लगता है। क्या करें, मजबूरी है। शेर महाराज के साथ था तो बकरे का मांस भी मिलता था। खैर, अब फल खाकर ही काम चलाता हूं। पता नहीं शेर महाराज अब क्या कर रहा होगा।
कहीं भूखा तो नहीं मर गया? अरे यार, जब से मेरा चेला गया है तब से मैंने भरपेट खाना नहीं खाया है और ना ही कोई शिकार मेरे हाथ लगा है। मेरा चेला कैसा भी था लेकिन मेरे लिए शिकार तो लाता था। अब मैं क्या करूं? हाँ, उसने कहा था जब भी उसकी याद आए तो उसके जंगल में आ जाना। वो पड़ोस के जंगल का एड्रेस देकर गया था, वहीं पर चलता हूं। और शेर महाराज अपने पड़ोस के जंगल में अपने चेले से मिलने के लिए चला जाता है। गधे ने शेर को अपने जंगल में आता देख लिया और वो जल्दी से जानवरों को इसके बारे में सचेत करता है। अरे भाइयों, मैंने अभी अभी अपने जंगल में एक खूंखार शेर को आते हुए देखा है। अरे गधे, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर वो शेर हमारे जंगल में आया है तो अवश्य ही वो भूखा होगा और वो शिकार की तलाश में आया है। लेकिन बाबा जी ने तो कहा था कि हमारे दुख दर्द और जंगल में जो भी संकट है वो सब खत्म हो गया है। लेकिन ये तो संकट आ गया, अब क्या करें? करना कुछ नहीं है, बस हमको बाबा जी के ही पास चलना है। वही अब हमको शेर से बचा पाएंगे। और सभी जानवर ढोंगी सियार के पास पहुँचे। बाबा हमको बचा लो, हमारे जंगल में खूंखार शेर आ गया है। कहीं मुझको ढूंढते हुए गुरुजी तो नहीं आ गए इस जंगल में? देखना पड़ेगा। अरे बाबा जी, किस सोच में पड़ गए? मैंने कहा आपसे कि हमारे जंगल में एक खूंखार शेर आ गया है। अब आप ही हमारी मदद करो, उस शेर को यहाँ से भगा दो। ठीक है, तुम चिंता मत करो, आने दो उस बागड़ बिल्ले को। अगर मैंने उसको अपने मंत्रों की शक्ति से वापस नहीं भगा दिया तो कहना। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर शेर आ गया। रुक जाओ, अगर तुमने एक भी जानवर को शिकार बनाया तो मैं तुझे अपने मंत्रों की शक्ति से यहीं पर भस्म कर दूंगा। अगर सच में तेरे मंत्रों में शक्ति है तो आज फिर तू मैदान में आ। और सियार ने शेर सिंह के पास जाकर धीरे से कुछ बोला और शेर सिंह वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। अरे वाह गुरुजी, आपने तो एक खूंखार शेर को भगा दिया। सच में आप हमारे जंगल में फरिश्ते बनकर आए हो। अरे ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ उसके पास जाकर सिर्फ छोटा सा मंत्र बोला था और वो दुम दबाकर भाग गया। अगर वो कुछ देर और रुक जाता तो जलकर राख हो जाता। शेर अपनी नजर बचाते हुए अपने चेले के पास पहुंचा। अरे गुरुजी, आप? हाँ, तुमने ही तो मेरे कान में कहा था कि जब कोई जानवर मेरे आसपास ना हो तो आ जाना। बस मैं आ गया जानवरों से अपने आप को बचाते हुए। कोई जानवर मुझको आपके साथ ना देख ले। बड़ी मुश्किल से खाने का जुगाड़ बैठाया है, कहीं वो भी मुझसे छीन ना जाए। अरे तुम चिंता मत करो, सभी जानवर इस समय तालाब पर पानी पीने के लिए गए हैं। पूरा जंगल खाली है, कोई नहीं है। बताओ गुरुजी, कैसे आना हुआ इस जंगल में? मैं तुम्हारे पास आया हूँ चेले। जब से तुम मुझको छोड़कर गए हो मेरे हाथ एक भी शिकार नहीं लगा। मैं पुरानी हड्डियों को खा जीवित रहा हूं। आज मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने का प्रबंध करो। हाँ गुरुजी, बहुत दिन हो गए इन कमबख्त जानवरों ने मुझे फली फल खिलाकर मेरा जी सा खराब कर दिया है। आज मैं तुम्हारे साथ मिलकर एक स्वादिष्ट सा बकरा खाना चाहता हूँ। अरे ऐसी क्या बात है, हम तुमको बकरा भी खिला देंगे। लगाओ अपना दिमाग और बताओ मैं कैसे बकरे को शिकार बनाऊं। गुरुजी, कुछ समय के बाद एक बकरा मुझे फल देने के लिए आएगा और मैं उसको अपने पास आग बंद करके बैठा लूंगा और तुम पीछे से आकर उसको अपना शिकार बना लेना। ठीक है, तुमको जैसा उचित लगे। और शेर झाड़ियों में छुपकर खड़ा हो गया और बकरे का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बकरा ढोंगी सियार के पास आया। बाबा जी, मेरा जीवन बहुत ही कष्टदायक है। मैं आपके लिए ये फल लेकर आया हूं, आप इनको स्वीकार कर लो और मेरे जीवन के सारे कष्ट तो अपने मटके में डाल लो बाबा जी। इस बार हमको तुम्हारे फल की इच्छा नहीं है पुत्र, तुम बस अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ। हम अभी के अभी तुम्हारे सभी कष्टों को अपने जादुई मटके में डाल लेते हैं। और जैसे ही बकरा आंख बंद करके ढोंगी सियार के सामने बैठा तो शेर झाड़ियों में से निकलकर बकरे के ऊपर हमला कर दिया और बकरे को अपना भोजन बना लिया और फिर दोनों बकरे की दावत उड़ाने लगे। वाह गुरुजी, आज तो बहुत दिनों के बाद बकरा खाया है। तबीयत खुश हो गई गुरुजी। आप इसी जंगल में रहना, कहीं पर भी मत जाना। अगर मुझे जाना ही होता तो मैं इस जंगल में क्यों आता? तुम नहीं जानते
मैं तुम्हारे बगैर कितना कमजोर था। अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आता तो मेरी भूख से तड़प कर मृत्यु हो जाती। हाँ गुरुजी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप यहाँ पर नहीं आते तो मैं भी घटिया फल खाकर अपने आप को अधमरा सा कर लेता। इसीलिए तो हमारे बुजुर्ग ने कहा है कि 1 और 1 2 नहीं बल्कि 11 होते हैं। अब हम हमेशा इसी जंगल में रहेंगे और यहाँ के जानवरों को ऐसे ही मूर्ख बनाते रहेंगे। अब कोई भी जानवर बाबा जी के पास आता और बाबा जी उसको अपने पास आंख बंद करके बैठा लेते और शेर पीछे से आकर हमला कर देता। एक जंगल में बल्लू नाम का एक बाघ रहता था। वो सारा दिन सोता ही रहता था और जैसे ही रात होती थी वो शेर की गुफा में जाकर उसके शिकार को चुरा लाता था और उस शिकार को पेट भरकर खाता था। उसका यही काम था कि दूसरों के किए हुए शिकार को चोरी करके खाना। यही कारण था कि वह कभी भी शिकार पर नहीं जाता था और वह चोरी करके बैठे बैठे ही खाता था। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। बड़ा ही स्वादिष्ट खाना था। कुछ भी कहो, मुझको मेरा ये काम बहुत ही अच्छा लगता है। बैठे बैठे खाना मिल जाता है, इधर उधर भी नहीं भटकना पड़ता। सीधा गुफा में जाता हूँ और खाना लेकर आ जाता हूँ। बड़ा ही अच्छा लग रहा है। उस जंगल में बल्लू के 2 चेले और थे, गोलू और मोलू। अरे यार मोलू, गुरुजी को देख पूरा दिन सोते रहते हैं और अब तो ये शिकार पे भी नहीं जाते। पता नहीं ये क्या खाते हैं और इन पे भूख का असर भी नहीं दिखता। ऐसा लगता है जैसे रोज भर पेट ताजा ताजा मांस खा रहे हैं। हाँ गोलू, यही तो मैं तुमसे भी कहना चाहता था, पर उससे पहले ही तुमने मुझसे बोल दिया। यही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कि गुरुजी शिकार भी नहीं कर रहे। पता नहीं इनको कौन सी जड़ी बूटी मिल गई जो इनको भूख ही नहीं लगती। मोलू, इसका पता तो हमको गुरुजी से ही मिलेगा। चल गुरुजी के पास चलते हैं। गोलू और मोलू गुरुजी के पास गए। गुरुजी को गोलू और मोलू का प्रणाम। अरे गोलू और मोलू, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? गुरुजी, आप हमको एक बात बता दो। आप पूरा दिन सोते रहते हो और रात के समय में कोई भी जानवर घर से बाहर नहीं निकलते जो आप उनको अपना शिकार बना पाओ। तो आप खाते क्या हो? हमारी समझ में ये नहीं आ रहा। हाँ गुरुजी, हम दोनों इसी बात को लेकर चिंतित हैं कि आप बिना खाए पिए इतने दिनों तक कैसे जीवित रह रहे हो। गोलू और मोलू, तुम दोनों को तो पता है, जब तुम मेरे शिष्य थे तो मैं कितना ध्यान में लीन रहता था। बस उसी का फल मुझको अब मिल गया। मैं अपनी सिद्धि के द्वारा अपने पूरे शरीर पर कंट्रोल कर सकता हूँ और यही कारण है कि अब मुझको दिव्य शक्तियां प्राप्त हो गई हैं और मुझको भूख भी नहीं लगती। तुमको लगता है कि मैं सारे दिन सोता रहता हूँ, जबकि मैं सोता नहीं हूँ। आंखें बंद करके परमात्मा में लीन रहता हूँ। माफ करना गुरुजी, हम तो आपके पास कुछ और ही सोच कर आए थे, लेकिन आप तो कुछ और ही निकले। ठीक है गुरुजी, आप अपनी सिद्धि में लगे रहो। हमको तो ज्ञान प्राप्त हो नहीं पाया। हमको तो अब मेहनत करके ही अपना पेट भरना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, अब मेरा चिंतन करने का समय हो गया है। तुम जाओ और मुझको परमात्मा में लीन होने दो। गोलू और मोलू गुरुजी के पास से लौट आए। अरे यार मोलू, तुझको गुरुजी की बातों में कितने प्रतिशत सच्चाई लगती है? गोलू, हो सकता है बल्लू को ज्ञान प्राप्त हो गया हो। वैसे भी वो बरसों से तो गुरुजी बना बैठा था। क्या पता उसने ये सिद्धि प्राप्त कर ली हो। कुछ भी हो मोलू, लेकिन मुझको ये बात हजम नहीं होती कि उस बल्लू को सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तूने देखा नहीं था कि वो किस तरह से अपने शिष्यों के साथ बदतमीजी से पेश आता था? हाँ गोलू, ये बात तो तू ठीक कह रहा है। उसने एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड चंपा को भी छेड़ दिया था जब वो उसके पास शिक्षा लेने आई थी। कुछ तो गड़बड़ है, हमको देखना पड़ेगा। जो ना हम उस बल्लू पर कुछ दिनों के लिए निगरानी रखें, फिर हमको पता चल जाएगा वो क्या खाता है और क्या पीता है और उसको सिद्ध प्राप्त हुई भी है या नहीं। हाँ मोलू, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। हमको कल सुबह से ही उस पर नजर गड़ानी होगी, तभी हम उसकी सच्चाई का पता लगा पाएंगे। अच्छा हुआ, इन दोनों की कमीनों को मैंने मूर्ख बनाकर भेज दिया। अगर ये मेरी सच्चाई जान जाते तो ये मुझसे पहले शेर के वहां से चोरी करके ले आते या फिर मेरा भांडा ही फोड़ देते। और सूरज की पहली किरण के साथ गोलू और मोलू बल्लू गुरुजी की निगरानी करने लगे। अरे यार, अगर वो शेर आज किसी खरगोश का शिकार करके ले आए तो मजा ही आ जाए। बहुत दिन हो गए खरगोश का मांस नहीं खाया। मोलू, वो देखो गुरुजी जाग गए हैं और खुद से ही बातें करने लग रहे हैं। पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं।
सुनाई तो यहाँ तक दे नहीं रही है। सुनाई नहीं दे रही तो क्या हुआ? गुरुजी तो हमको दिखाई दे रहे हैं। जो भी कुछ बातें कर रहे होंगे उसके हिसाब से ही तो वो जाएंगे, फिर हम उनका पीछा कर लेंगे। करने दो, क्या बातें कर रहे हैं अपने आप से। गोलू और मोलू को दोपहर हो गई। अरे मोलू यार देख, सुबह से दोपहर हो गई। गुरुजी तो यहाँ से कहीं पर भी नहीं गए हैं और वो एक बार जाकर दोबारा से सो गए। अरे गोलू, तू जाने की तो छोड़ ही दे। तूने एक बात पर गौर दिया, गुरुजी तो खड़े भी नहीं हुए हैं और तू जाने की बात कर रहा है। मुझको तो लगता है गुरुजी को सच में कोई सिद्धि प्राप्त हो गई है। चल यहाँ से चलते हैं। अरे मोलू, उसे सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, वो तो सोया पड़ा है। जब आदमी ध्यान में होता है तो उसका शरीर अपने बलबूते पर खड़ा होता है, पर यहाँ पर गुरुजी को देख, वो तो जमीन में ऐसे पड़े हैं जैसे नींद की गोली खाली हो। कुछ ना कुछ तो अवश्य है। तू रात होने का इंतजार कर, गुरुजी कुछ ना कुछ हरकत तो अवश्य करेंगे। ठीक है, तू कहता है तो मैं तेरी बात मान लेता हूँ और दोनों इंतजार करते हैं। बल्लू चल, अब धंधे पर तेरा जाने का टाइम हो गया है। आज जरूर वो शेर कुछ बढ़िया शिकार करके लाया होगा। कल का तो बहुत ही स्वादिष्ट मांस था। मैंने बोला ही था कि मुझको हिरन का मांस चाहिए और शेर की गुफा में मुझको हिरन का ही मांस मिल गया। बहुत मजा आया खाने में। आज मेरा मन जंगली सुअर का मांस खाने को कर रहा है। आज जंगली सुअर का मांस मिलना चाहिए। अरे यार, यहाँ पे हिरन का मांस रखा था, कौन ले गया? मैंने रात को जब पेट भर के खाया था तो बाकी बचा हुआ यहीं पर रख दिया था। पता नहीं कौन है जो मेरे शिकार को चुरा कर ले जाता है। अब मुझको निगरानी रखनी होगी। गोलू और मोलू ने भी बल्लू का पीछा किया और सहमे हुए कदमों से शेर की गुफा में गया और वो गुफा के पास झाड़ियों में खड़े हो गए। गोलू, मुझको तो ये सोच कर हंसी आ रही है कि गुरुजी तो चोर निकले। कोई बात नहीं है मोलू, आज से हम भी तो चोर बन जाएंगे जब हम गुरुजी का ही खाना चुराएंगे। और बल्लू एक मांस का टुकड़ा लेकर गुफा से बाहर निकला। अरे गोलू, ये तो मांस का टुकड़ा लेके जा रहा है, जल्दी से कुछ करो, नहीं तो वो उसको खा जाएगा। रुक जा मोलू, मैं उसको डराता हूँ। और गोलू ने शेर की आवाज निकाली।